कहानी पिता का मौन त्याग। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपने परिवार के साथ रहते थे। वे साधारण किसान थे, पर दिल से बहुत बड़े। उनकी दुनिया उनकी पत्नी, उनका बेटा अजय और बेटी राधा ही थे। खेतों में सुबह से लेकर शाम तक काम करना ही उनकी जिंदगी थी। रामलाल हमेशा अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, ताकि उन्हें वही तकलीफें न झेलनी पड़े जो उन्होंने झेली थीं। लेकिन खेती से बहुत आमदनी नहीं होती थी। कई बार तो घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें उधार लेना पड़ता था। पिता का संघर्ष। गर्मियों की तपती दोपहर में जब बाकी लोग पेड़ों की छांव में आराम करते, रामलाल सिर पर पसीना पोंछते हुए खेत में काम करते रहते। कई बार उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता, लेकिन बच्चों के लिए कभी शिकायत नहीं करते। घर में खाना कम होता तो थाली में खुद का हिस्सा बच्चों की थाली में रख देते। जब बच्चे पूछते, पापा आप कम क्यों खाते हो, तो मुस्कुराकर कहते, बेटा मुझे भूख कम लगती है। लेकिन हकीकत ये थी कि उन्हें भूख सबसे ज्यादा लगती थी, पर प्यार और जिम्मेदारी ने उनकी भूख दबा दी थी। बेटे का बड़ा सपना। अजय पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने। रामलाल ने ठान लिया कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, बेटे का सपना पूरा करेंगे। इसलिए उन्होंने गांव-गांव जाकर मजदूरी करनी शुरू की। खेतों के अलावा ईंट भट्टों पर काम किया, दूसरों के घरों में सामान ढोया। हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन जब अजय की किताबों का नया सेट हाथ में आता, तो चेहरे पर खुशी छलक पड़ती। समय का इम्तिहान। एक दिन अजय ने कॉलेज की फीस मांगी। रकम बहुत बड़ी थी, घर में इतने पैसे नहीं थे। रामलाल ने अपने खेत का एक टुकड़ा बेच दिया। जब पत्नी ने रोते हुए कहा, इतनी मेहनत से संभाला खेत बेच दोगे, तो रामलाल ने जवाब दिया, खेत दोबारा खरीदे जा सकते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य दोबारा नहीं आता। सपनों की उड़ान। सालों की मेहनत के बाद अजय डॉक्टर बन गया। जब वो सफेद कोट पहनकर पहली बार घर आया तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और रामलाल के चेहरे पर वही शांति जो सिर्फ त्याग करने वालों को मिलती है। अजय ने पापा के पैर छूकर कहा, पापा आज जो मैं हूँ, आपकी वजह से हूँ। आप न होते तो ये सपना अधूरा रह जाता। रामलाल ने बेटे को सीने से लगाते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा मैं हमेशा यही चाहता था कि तुम मुझसे बेहतर जिंदगी जी सको। कहानी का भाव। पिता अक्सर अपने दर्द और त्याग को शब्दों में नहीं कहते, लेकिन उनके हर पसीने की बूंद बच्चों के भविष्य की नींव होती है। उनका प्यार माँ की तरह खुलकर नहीं दिखता, पर उनका मौन त्याग ही बच्चों की असली ताकत होता है। कहानी पिता का अधूरा सपना। गांव के छोटे से मकान में रामकिशन अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका घर कच्चा था, छत से बरसात का पानी टपकता, दीवारों में दरारें थीं। लेकिन उनके दिल में हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने थे। रामकिशन खेती बाड़ी और दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते। पत्नी सरला, बेटा अजय और बेटी राधा ही उनकी दुनिया थे। पहला संघर्ष। एक शाम अजय अपनी फटी पुरानी किताबें लेकर बोला, पापा मेरे दोस्त के पास नई किताबें हैं, मैं भी लेना चाहता हूँ। रामकिशन ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा किताबें नई हो या पुरानी, ज्ञान तो वही देता है। लेकिन हाँ, कल तक मैं तुम्हें नई किताब दिलाऊंगा। उस रात रामकिशन ने खुद का खाना छोड़ दिया, ताकि अगले दिन मजदूरी से बचाए पैसों से किताब खरीद सके। पिता का त्याग। गांव में एक शादी थी। सब अच्छे कपड़े पहनकर जा रहे थे। राधा ने कहा, पापा मुझे भी नई फ्रॉक चाहिए। रामकिशन की आंखें भर आईं। जेब खाली थी, लेकिन उन्होंने अपनी पुरानी घड़ी, जो उनके पिता की निशानी थी, बेच दी और बेटी के लिए नई फ्रॉक ले आए। राधा खुशी से झूम गई, लेकिन जब उसने देखा कि पापा पुराने फटे कुर्ते में शादी में आए हैं, तो आंसू भरकर बोली, पापा आपके पास नए कपड़े क्यों नहीं हैं? रामकिशन मुस्कुराए, बेटा मेरा सबसे सुंदर कपड़ा तो तुम्हारी मुस्कान है। बड़ा सपना। अजय पढ़ाई में तेज था। उसका सपना था डॉक्टर बनना। एक दिन स्कूल से लौटकर बोला, पापा मुझे शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लेना है, वहाँ फीस भी लगेगी।
सरला घबराकर बोली, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? रामकिशन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा। मेरे बेटे का सपना अधूरा नहीं रहेगा। उन्होंने अपनी खेती का आधा हिस्सा बेच दिया। गांव वाले ताने मारते रहे, पागल हो गया है, खेत बेचकर बच्चे को पढ़ाएगा। लेकिन रामकिशन चुपचाप सुनते रहे। कठिनाइयों का दौर, शहर में पढ़ाई के लिए हर महीने पैसे भेजने पड़ते। कभी मजदूरी, कभी रिक्शा चलाकर, कभी ईंट भट्टे पर काम करके उन्होंने पैसे भेजे। हाथों में छाले पड़ जाते, पैरों में फफोले हो जाते, लेकिन जब अजय की चिट्ठी आती, पापा इस बार मेरे एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर आए, तो रामकिशन की थकान पल भर में गायब हो जाती। पिता का मौन दर्द। एक बार अजय गांव लौटा। उसने देखा कि पापा बहुत कमजोर हो गए हैं। पापा, आप इतने दुबले क्यों हो गए? खाना नहीं खाते क्या? रामकिशन मुस्कुराए, अरे बेटा, अब उम्र हो गई है, भूख कम लगती है। लेकिन सच ये था कि वे कई रातें आधा पेट खाकर गुजारते थे, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी न हो। बेटे की सफलता। सालों बाद अजय ने MBBS की डिग्री हासिल की और डॉक्टर बन गया। गांव लौटकर उसने पापा के पैरों पर सिर रख दिया। पापा, आज मैं जो हूँ, आपकी मेहनत और बलिदान की वजह से हूँ। रामकिशन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे बोले, बेटा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना आज पूरा हुआ है। कहानी का मोड़। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। गांव लौटने के कुछ महीने बाद ही रामकिशन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा, इनकी किडनी खराब हो गई है। अजय का दिल टूट गया। उसने कहा, पापा, अब आपकी देखभाल मैं करूंगा। रामकिशन मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, चिंता मत कर, मैं तो पहले ही अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। असली जिंदगी तो तुम्हें जीनी है। मेरे लिए रोना मत, मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। अंतिम विदाई। कुछ ही दिनों में रामकिशन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी चिता के पास खड़े अजय की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने मन ही मन कसम खाए, पापा, आपकी हर कुर्बानी को याद रखूंगा। आपकी तरह मैं भी दूसरों की मदद करूंगा। आपके सपने को आगे बढ़ाऊंगा। सीख। पिता अक्सर अपना दर्द छुपा लेते हैं, अपनी भूख, अपनी जरूरतें, अपने सपने दबा देते हैं। उनकी चुप्पी में बहुत बड़ा त्याग छिपा होता है। पिता की छाया तब समझ आती है, जब वह छाया हमेशा के लिए चली जाती है। जड़ी बूटी। पिता का अधूरा सपना। भाग 1। गांव का साधारण जीवन। गांव के छोटे से घर में रामकिशन रहते थे। घर मिट्टी का बना था, छप्पर की छत थी, बरसात में पानी टपकता था। लेकिन उस छोटे से घर में एक बड़ा दिल बसता था। उनकी पत्नी सरला, बेटा अजय और बेटी राधा ही उनकी दुनिया थे। रामकिशन का सपना था कि बच्चे पढ़ लिखकर कुछ बने, ताकि उन्हें गरीबी की आग न झेलनी पड़े। हर सुबह सूरज निकलते ही वे हल लेकर खेत में निकल जाते। कभी धूप, कभी बरसात, कभी ठंडी हवाओं में भी काम करना उनकी मजबूरी थी। लेकिन जब शाम को घर लौटकर बच्चों की हंसी देखते, तो सारी थकान मिट जाती। भाग 2। पिता का पहला त्याग। एक दिन अजय स्कूल से लौटा। उसकी किताबें पुरानी और फटी हुई थीं। उसने उदास होकर कहा, पापा, मेरे दोस्तों के पास नई किताबें हैं, मुझे भी चाहिए। रामकिशन ने थके हुए हाथों से बेटे का सिर सहलाया और बोले, बेटा, कल तुम्हें नई किताबें मिल जाएंगी। उस रात जब सब सो गए, रामकिशन चुपचाप कोठरी में बैठे रहे। जेब में पैसे नहीं थे। उन्होंने अगले दिन अतिरिक्त मजदूरी करने का निश्चय किया। अगले दिन जब उन्होंने बेटे के हाथों में नई किताबें रखीं, तो अजय की आंखें चमक उठीं। वह बोला, पापा, आप सबसे अच्छे हो। रामकिशन की आंखों में नमी आ गई। यह उनका पहला त्याग था। भाग 3। बेटी की मासूम ख्वाहिश। गांव में एक शादी थी। सब बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर जा रहे थे। राधा ने मासूमियत से कहा, पापा, मुझे भी नई फ्रॉक चाहिए। जेब खाली थी। रामकिशन ने गहरी सांस ली। फिर अपनी पुरानी घड़ी, जो उनके पिता की यादगार थी, गांव में जाकर बेच दी। वह घड़ी उनके लिए अनमोल थी, लेकिन बेटी की मुस्कान से बढ़कर कुछ नहीं था।
शादी वाले दिन राधा नई फ्रॉक पहनकर खिल उठी, लेकिन उसने देखा कि पापा पुराने फटे कुर्ते में आए हैं। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, पापा आपके पास नए कपड़े क्यों नहीं हैं? रामकिशन मुस्कुराए, बेटा मेरी सबसे सुंदर पोशाक तो तुम्हारी खुशी है। भाग 4, बड़ा सपना डॉक्टर। बेटा अजय पढ़ाई में होशियार था। उसका सपना था डॉक्टर बनना। एक दिन उसने कहा, पापा मुझे शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लेना है। सरला बोली, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? खेत से गुजारा मुश्किल है। रामकिशन ने चुपचाप ठान लिया। उन्होंने अपना आधा खेत बेच दिया। गांव वाले हंसने लगे, पागल हो गया है, खेत बेचकर बेटे को पढ़ाएगा। लेकिन रामकिशन ने परवाह नहीं की। उनके लिए सबसे बड़ा खेत उनका बेटा ही था। भाग 5, मेहनत और भूख का रिश्ता। शहर में पढ़ाई के लिए हर महीने पैसे चाहिए थे। रामकिशन अब खेत के अलावा दिहाड़ी मजदूरी करने लगे। कभी ईंट धोते, कभी सड़क पर काम करते, कभी रिक्शा चलाते। अक्सर उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता। लेकिन जब अजय की चिट्ठी आती, पापा इस बार मैं फर्स्ट आया हूँ, तो उनका चेहरा खिल उठता। भाग 6, पापा का छुपा दर्द। एक बार अजय छुट्टियों में गांव लौटा। उसने देखा कि पापा बहुत दुबले हो गए हैं। पापा आप इतना कमजोर क्यों हो गए? खाना नहीं खाते क्या? रामकिशन मुस्कुराए, अरे बेटा अब उम्र हो गई है, भूख कम लगती है। लेकिन हकीकत ये थी कि वे अक्सर खुद का हिस्सा बच्चों की थाली में रख देते थे। भाग 7, बेटे की सफलता। सालों की मेहनत रंग लाई। अजय डॉक्टर बन गया। जब वो सफेद कोट पहनकर गांव आया तो पूरा गांव गर्व से भर गया। अजय ने पापा के पैर छुए। पापा आज जो मैं हूँ आपकी वजह से हूँ। रामकिशन की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा मेरी जिंदगी का सपना आज पूरा हुआ है। भाग 8, नियति का खेल। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामकिशन अचानक बीमार पड़ गए। जांच के बाद पता चला कि उनकी किडनी खराब हो गई है। अजय घबराकर बोला, पापा अब मैं आपकी देखभाल करूंगा। रामकिशन मुस्कुराए, बेटा चिंता मत कर, मैंने तो जी लिया, अब तुम्हें दूसरों की सेवा करनी है, यही मेरी असली जीत है। भाग 9, अंतिम विदाई। कुछ ही समय में रामकिशन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी चिता के पास खड़े अजय की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने मन ही मन कसम खाए, पापा आपकी हर कुर्बानी को याद रखूंगा, आपके सपनों को अधूरा नहीं रहने दूंगा। आपने मुझे इंसान बनाया है, मैं आपके नाम को हमेशा जिंदा रखूंगा। भाग 10, कहानी की सीख। पिता अक्सर अपने दर्द को छुपा लेते हैं। वो कम खाते हैं, कम पहनते हैं, लेकिन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा त्याग करते हैं। उनका मौन ही उनका सबसे बड़ा प्रेम है। सच्चाई यही है कि माँ का प्यार बोलकर दिखता है, लेकिन पिता का प्यार चुपचाप जीकर दिखता है। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।